Morning dear student, last lecture I have given you sum number 18 right। और मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर से स्टार्ट किया, तो अभी मेरा जितना भी सम्स रहेगा फ़िलहाल के लिए स्क्रीन रिकॉर्डर से ही रहेगा राइट। और स्क्रीन रिकॉर्डर में अगर किसी को कोई दिक्कत आ रहा है, किसी को कोई कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना कि सर इधर थोड़ा मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है या ये चीज़ समझ में आ रहा है, ये कैसा करते, वो सब मैं आपको समझा दूंगा राइट। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ सम नंबर 19। सम नंबर 19 जो है सेम सम नंबर 18 की ही तरह है राइट। जिस तरह सम नंबर 18 में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, ओपनिंग का दिया हुआ था और क्लोजिंग का दिया हुआ था राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हियर दे हैव गिवन from the following particulars relating to Sushma Memorial Hospital, Jalgaon, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date. Receipt and payment account for the year ended 31st March 2020, ये भी आपको दिया हुआ है रिसिप्ट साइड में और पेमेंट साइड में राइट। रिसिप्ट साइड में जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, आपको मैंने हर सम में बताया, उसे आपको नहीं करना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन को नहीं लिखना है, आपको सीधे पेमेंट साइड का जो बाय बैलेंस कैरी डाउन है वो आपको एसेट साइड में आता है, ये आपको भी पता है राइट। सो उसके बाद रिसिप्ट साइड में क्या दिया हो, टू सब्सक्रिप्शन 1,03,000 राइट। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको चारों दे दिया है। क्या चारों दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर वाला 9,000 और करंट ईयर वाला 10,000 दिया हुआ, देखिए दिखा। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, यानी एडवांस है प्रीवियस ईयर का है और करंट ईयर का है राइट। और जो मैंने इसमें कराया था, आपको वर्किंग नोट दिया था सब्सक्रिप्शन का, सेम उसी तरह आपको करना है। लाल वाला याद है आपको, सबसे पहला एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो जो अमाउंट रिसिप्ट साइड का टू सब्सक्रिप्शन है 1,03,000 वो करना है राइट। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिर एंट्रेंस फीस रेवेन्यू 1,700 इट इज गिवन बराबर। तो एंट्रेंस फीस रिसिप्ट साइड दिया हुआ है बराबर, तो ये कहाँ पे आएगा, आपको इनकम साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा राइट। देन टू लाइफ मेंबरशिप फीस 18,000, ये भी आपको क्रेडिट साइड में आएगा। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड बेसिकली हमको कहाँ पे आता है, लायबिलिटी साइड राइट, तो ये लायबिलिटी साइड में आएगा ठीक है। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑल्सो इज गिवन। सी हियर इट इज गिवन। सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। सबसे पहला एक्सपेंडिचर साइड में लिखा हुआ है मेडिसिन, आपको पेमेंट साइड में देखिए आपको लिखा हुआ फर्नीचर। ये फर्नीचर आपको किधर आता है, आपको भी पता है, फर्नीचर इज एन एसेट, तो वो एसेट साइड में आ गया। अब मेडिसिन है पेमेंट साइड में, तो ये आपका मेडिसिन जो है किस में आएगा, ये आपको एक्सपेंडिचर साइड यानी डेबिट साइड। अगेन आई एम सेइंग, आपको इसमें कुछ करना नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। आपको जो क्रेडिट साइड में है उसको डेबिट साइड में लिखना है और आपका जो डेबिट साइड में है उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। कितना सिंपल है राइट। टू हॉनरेरियम टू डॉक्टर, देखिए आपके पेमेंट साइड में लिखा हुआ है बाय हॉनरेरियम टू डॉक्टर, क्वेश्चन में देखिए 80,000 लिखा बराबर। तो उसी तरह एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा टू हॉनरेरियम डॉक्टर 80,000। बस कॉपी पेस्ट करना है आपको, बस खाली ये पता चलना चाहिए आपको कि कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ पे आ रहा है राइट। फिर सैलरी टू स्टाफ 15,000, ये देखिए आपका सैलरी टू स्टाफ पेमेंट साइड में दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर साइड में देखिए टू सैलरी टू स्टाफ 15,000 राइट। जनरल एक्सपेंसेस 8,000 का जनरल एक्सपेंसेस है एंड इट इज एन एक्सपेंसेस। आपको नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करना है, रूल अप्लाई करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। टू जनरल एक्सपेंसेस 8,000 लिख दिया आपने राइट। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बाय सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट है यानी क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, एन इंस्ट्रूमेंट इज एन एसेट
तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट देखिए आपको कहाँ पे दिया हुआ है, एसेट साइड 60,000 का, राइट। उसके बाद दिया फिक्स डिपॉजिट, ये भी आपका एसेट्स है, तो आपने फिक्स डिपॉजिट देखिए आपने एसेट साइड में लिखा हुआ है फिक्स डिपॉजिट 80,000 दिखा, 5th लाइन में देखिए दिखा, और 4th लाइन में जो भी इसके पहले मैंने पढ़ा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट 60,000 वो आएगा। देन बाय बैलेंस कैरी डाउन, दैट मीन्स कैश इन हैंड, कितना लिखा हुआ 5,500, इट इज ऑल्सो एन एसेट, तो वो एसेट्स में आ गया देखिए कैश इन हैंड 5,500, राइट। यानी आपका रिसिप्ट साइड का भी हो गया, आपका पेमेंट साइड का भी हो गया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग के लिए लिखा हुआ यानी प्रीवियस ईयर के लिखा हुआ 9,000 और करंट ईयर के लिए लिखा हुआ है 10,000। उसी तरह सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 8,000 6,000। मैंने आपको जैसा प्रैक्टिस कराया था लाल वाला बस वही करना है आपको, आंसर सेम आएगा। देखिए इधर वर्किंग नोट थोड़ा डिफरेंट है, मैंने आपको ये वर्किंग नोट लाल कराया था बराबर, जैसे एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 1,03,000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। उसके बाद ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, लाल कराया था लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, इधर ऐड दिया हुआ है करंट ईयर का। यानी तो मेरे फॉर्मेट में आप करो बराबर, मैंने जो आपको फॉर्मेट कराया आंसर सेम आएगा, 1,03,300 आएगा आंसर। चाहिए तो आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, ओके। और जो मैं बोलता हूँ वो प्लीज़ आप फॉलो करो, राइट। ये सब्सक्रिप्शन का आप वर्किंग नोट कर लेना। उसके बाद लिखा हुआ बिल्डिंग 13 लाख। अब देखिए कितने के मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि यार ये तो पेमेंट साइड नहीं दिया हुआ है कुछ और ये अलग से बिल्डिंग दिया हुआ है, एंड बिल्डिंग इज एन एसेट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे एसेट साइड में लिख देना है 13 लाख। देखिए दोनों साइड में सेम अमाउंट लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है 13 लाख ही लिखना है, राइट। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इज एन ऑल्सो एसेट, तो ये भी आपका एसेट्स में जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, दिखा, फिक्स डिपॉजिट हो गया, इन्वेस्टमेंट देखिए 2 लाख, बिल्डिंग देखिए 13 लाख। उसके बाद है आपका फर्नीचर, जो आपने पेमेंट साइड से लिखा हुआ था वो फर्नीचर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल फंड लिखा हुआ है 10,13,000, लेकिन क्लोजिंग में नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स वर्ड अमाउंट विल बी सेम, डू नॉट कंफ्यूज। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो क्वेश्चन मार्क इसके लिए दिया हुआ ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। देखिए आपने कैपिटल फंड लिखा 10,13,000, बिल्डिंग फंड है 5 लाख, तो बिल्डिंग फंड में आपका आ जाएगा 5 लाख, राइट। उसके बाद देखो उसके ऊपर लिखा हुआ था रिसिप्ट में टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड में ये ऐड होता है, देखिए लिखा हुआ 5 लाख ऐड डोनेशन 1,50,000, करेक्ट। उसके बाद आपका ये पूरा हो गया, ट्रांजैक्शन पूरा हो गया, बस आपको प्लस और माइनस करना है, राइट। और वर्किंग नोट मैंने क्या बोला, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो भी एडजस्टमेंट है, हर एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट आता है बेसिकली। कौन सा आएगा, सब्सक्रिप्शन का आएगा, आपको इसमें सब्सक्रिप्शन का है, राइट। सब्सक्रिप्शन कौन सा आएगा, एक क्लोजिंग वाला सब्सक्रिप्शन आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला, बराबर। मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग अगर क्रेडिट साइड है, बराबर, अगर क्रेडिट साइड है तो किधर आएगा आपको, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो एसेट साइड आएगा, राइट। और अगर पेमेंट साइड दिया हुआ है, अगर आउटस्टैंडिंग पेमेंट साइड दिया हुआ है, राइट, तो किधर आता है ये आपको, आपका रिसीव इन एडवांस अगर दिया हुआ है तो रिसीव इन एडवांस मीन्स व्हाट, आपका इसमें आ गया, लायबिलिटी साइड में आ गया, ठीक है। तो इसमें देखिए फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें क्या लिखा हुआ है, हमने एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट सब कर लिया। करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे। अब इसमें टोटल किए तो क्रेडिट साइड में आपका आ गया 1,23,500, डेबिट साइड में टोटल करके देन उसको माइनस कर दो क्रेडिट साइड से, तो आपका सरप्लस अमाउंट है, यानी सरप्लस कितना हो गया, 13,500 का सरप्लस हुआ। और ये 13,500 कैपिटल में ऐड होता है। जिस तरह फाइनल अकाउंट में आपको नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता था, उसी तरह आपको सरप्लस कैपिटल में ऐड होएगा, बस खाली नाम चेंज हो गया, उधर नेट प्रॉफिट था और यहाँ पे आपका सरप्लस दिया हुआ है, राइट।
उसके बाद बिल्डिंग फंड मैंने आपको बता दिया 5 लाख, डोनेशन 1,50,000, आउटर कॉलम आ गया 6,50,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो एडवांस है 6,000 दिखा 31 मार्च 2020, ये देखिए यहाँ पर है दिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, करंट ईयर का आपको इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, राइट। तो 6,000 का आपने इधर दिखाया, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इधर दिखा दिया 10,000 का एसेट साइड में, राइट। इन्वेस्टमेंट 2 लाख ये मैंने आपको बता दिया, बिल्डिंग 13 लाख ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिला था, फर्नीचर भी बता दिया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आपको पेमेंट साइड दिया हुआ था, फिक्स डिपॉजिट आपको पेमेंट साइड दिया हुआ था, कैश इन हैंड आपको पेमेंट साइड दिया हुआ था, बस खाली एक ही आया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया 10,000। नाउ व्हाट यू विल डू, टोटल ऑफ एसेट साइड इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड। अगर आपका दोनों का टोटल सेम आ रहा है, इट मीन्स योर आंसर इज राइट, 16,82,500, राइट, ये आंसर है, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, आपने जो देखा, आपने जो समझा, बराबर बुक में लिखो, एक बार चाहिए तो देख के लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। उसमें भी अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे पूछो, एक बार नहीं 1000 बार पूछो, आई विल आंसर यू, मैं हर एक चीज़ का आंसर दूंगा आपको, ओके। अब आपको ये सम्स किस में करना है, असाइनमेंट में करना है, दैट इज असाइनमेंट नंबर 2। और ये सम्स 19 सम्स आपका लास्ट सम था, दैट मीन्स योर चैप्टर इज ओवर, ओके। अगला जो मैं शेड्यूल कराऊंगा, अगला जो वीडियो में बनाऊंगा वो 3rd चैप्टर का बनाऊंगा, राइट। अब आपको और क्या करना है कि ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, ये सब ऑब्जेक्टिव्स आपको करने हैं, राइट। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको करना है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द दोज गिवन बिलो, ये आपको करना है अपने असाइनमेंट बुक में। गिव 1 वर्ड असाइनमेंट बुक में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, असाइनमेंट बुक में करना है, राइट। देन फिलअप्स है, फिल इन द ब्लैंक है, ये भी आपको असाइनमेंट बुक में करना है। आंसर इन 1 सेंटेंस, ये भी आपको असाइनमेंट बुक में करना है। कंप्लीट द टेबल, ये भी आपको असाइनमेंट बुक में करना है। देन सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी आपको असाइनमेंट में करना है। फाइंड ऑड वन, ये भी आपको असाइनमेंट में करना है, राइट। यहाँ तक अगर आपने कर लिया, इट मीन्स योर चैप्टर नंबर 2 इज ओवर एंड यू हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 2, right? So what is your work? Your work is to write assignment number 2 till sum number 19 as well as all objectives, okay, understood?